हेलो, कैसे हैं आप सब लोग? गुड इवनिंग एवरीवन। पीछे वालों जाग जाओ। तो सबसे पहले आई एम थैंकफुल टू एलुमनाई एंड कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन कि हमें आज ये मौका दिया आप सब लोगों के साथ यहाँ पर खड़े होने का, मिलने का। As Vinay has said, I am also one among you. But difference is, he is 25 years older than you, I am 5 years younger than you. Right? अगर corporate senior leaders के सामने होता है ये presentation या discussion, तो मैं happiness के बारे में बात कर रहा होता, उनके बारे में, उनके point of view से। But today I am going to speak about something else, जो शायद आपको जरूरत है इस समय पर, जो मुझे लगता है वो है सक्सेस। इस समय आप लाइफ के जिस मुकाम पर हो, मैं हिंदी में बोलूंगा बिकॉज वी आर मोर कनेक्टेड, थोड़ा बहुत दूसरी भाषाएं यूज कर लेंगे, लेकिन बिकॉज वी आर कनेक्टेड थ्रू आवर मदर टंग, तो इस तरह के टॉपिक्स को आप उसी लैंग्वेज में करेंगे देन इट विल बी बेटर। सो माय पॉइंट इज, इस पॉइंट पर जो लाइफ के इस मुकाम पर आप खड़े हो, इस समय आपको क्या चाहिए? बिकॉज आपके सामने पूरा करियर है। यहाँ पर आप क्यों आए? यू आर हेयर टू बिल्ड ए गुड करियर इन फ्यूचर। कैसे मिलेगा? जैसे मैंने कहा आपको सक्सेस चाहिए, पर सक्सेस होती क्या है? व्हाट इज सक्सेस? बता सकते हो? बोलो, झूठ आपको बोलेंगे। व्हाट इज सक्सेस? आपके माइंड के हिसाब से आपको जो भी लगता है, व्हाट इज सक्सेस? एक दो तो बोलो। हाँ बोलो। Make us feel improve ourselves day by day. Okay. Anyone else? To get something what we desire for. Anyone else? Peace of mind. ठीक है, तुम्हें जॉब वो कुछ नहीं मिलेगी, पीस ऑफ माइंड में दे देते हैं, शांति से हिमालय में भेज देते हैं। चलेगा? बिल्कुल सही। अगर चलेगा तो बिल्कुल दैट इज सक्सेस फॉर हिम। एक आधा कोई और बोलना चाहते हैं? मनी ये है ना मटेरियलिस्टिक मनी। यस। सो आपने अभी देखा सक्सेस की 4 डेफिनेशन 4 लोगों से सुनी, उनमें से सही कौन सी है? विच वन इज करेक्ट? मनी। सब ऐसा चाहिए, 20 लाख का पैकेज चाहिए, फर्स्ट डे में सारे के सारे सही है, बिकॉज डेफिनेशन आप अपने हिसाब से बनाएं। सक्सेस की अगर आप डिक्शनरी में उठा के देखो, डिक्शनरी में सक्सेस की क्या डेफिनेशन? सक्सेस इज अ वेग वर्ड, हैप्पीनेस भी एक वेग वर्ड है। आप अपने हिसाब से इसको एक डेफिनेशन देते हो जो आप चाहते हो। जैसे टी-शर्ट की पीस ऑफ माइंड चाहिए, पैसा मिले ना मिले वो मेरे सक्सेस है, बिल्कुल सही है, वो उसके लिए ठीक है। She said money चाहिए, अगर मनी मिल जाएगी ना that means success to her, right? So that is perfectly all right. But success मिलती कैसे? जो आपको चाहिए वो मिलेगा कैसे? He said जो भी हमें चाहिए what we desire for वो सक्सेस है। कैसे मिलेगी? वह शाहरुख खान ने बताया था कैसे मिलेगी, याद है? जिस चीज को आप शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे आपसे मिलाने की कोशिश में लगी रहती। यहाँ इस पूरे सेंटेंस में एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस शिद्दत से। शिद्दत का मतलब क्या है? डेडिकेशन से भी थोड़ा सा, अगर उसका और गहराई में जाओगे तो मतलब थोड़ा और डीप है। डेडिकेशन बिल्कुल सही है। डेडिकेशन कहां से आती है? कॉन्शियस माइंड, लॉजिकल माइंड। लेकिन क्या लॉजिकल माइंड से आप जो करते हैं उसमें सब में सक्सेस पा लेते हैं? आंसर इज नो। सक्सेस के लिए आपका कॉन्शियस माइंड के साथ सबकॉन्शियस का अलाइनमेंट होना बहुत जरूरी है। जब तक ये अलाइनमेंट नहीं होगा तब तक बात नहीं बनेगी। बिल्कुल ऐसे ही है ये एक घोड़ा है और घुड़सवार है, ठीक है? घुड़सवार घोड़े को कंट्रोल नहीं कर रहा, लगाम नहीं पकड़ी हुई है, तो घोड़ा कहां लेकर जाएगा उसको?
जहाँ घुड़सवार जाना चाहता है वहां ले जाएगा क्या? वो तो जहाँ उसका मन करेगा ले जाएगा। लेकिन अगर घुड़सवार ने उसको लगाम रखी हुई है, यानी कि उसको एक अलाइनमेंट दी हुई है, तो वो वहीं लेकर जाएगा जहाँ वो लेके जाना चाहता है। तो इसी तरह से हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है वो एक घोड़े जैसा है। जब तक कॉन्शियस और उसके बीच में अलाइनमेंट नहीं होगी तो सबकॉन्शियस जहां मन करेगा वहां ले जाएगा। और उसका मन कहाँ करेगा? जो भी सबकॉन्शियस के अंदर फीड है। भाई ये भी हमारा एक कंप्यूटर है, जो ये वाला सिस्टम है ना पूरा, ये पूरा एक सुपर कंप्यूटर है। कितना पावरफुल सुपर कंप्यूटर है पता है आपको? आप इंफॉर्मेशन जो स्टोर करते हो वो न्यूरॉन्स में स्टोर करते हो, और जब हम पैदा होते हैं तो करीब करीब 100 GB न्यूरॉन्स हमारे अंदर होते हैं। 100 GB, समझते हैं GB कितना? और एक न्यूरॉन की कैपेसिटी होती है 82 GB। तो इतनी पावरफुल कैपेसिटी लेकर हम पैदा होते हैं, फिर भी हम आधी चीजें तो ऐसे ही हैं कि ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, ये बड़ा मुश्किल है ना। कैट निकालना मुश्किल है, गेट करना मुश्किल है, जो जॉब पाना मुश्किल है। किसने बनाई आपके दिमाग में? मुश्किल है। कहां से आई? आपने नहीं भरा, खुद ने नहीं भरा। मतलब ऑब्वियसली आपके थ्रू ही गया, कॉन्शियस के थ्रू, लेकिन आया कहां से? बाहर से आया ना, और आपके एनवायरमेंट से आया। बचपन से शुरू हो जाते हैं, अरे तू ये नहीं कर सकता, अरे तू वो नहीं कर सकता, है ना, तू इसमें कमजोर है। उससे क्या होगा? आपके माइंड में एक बिलीफ सिस्टम जा रहा है, बिलीफ जा रहा है, और वो आपको एक बिलीफ सिस्टम बनाता है हर चीज में। बड़े बूढ़े पहले क्या क्या देते थे? पैसा तो आपका मैल है, पैसे से रिश्ते बर्बाद हो जाते हैं, घर बर्बाद हो जाते हैं, लड़ाइयां हो जाती है, पैसा लड़ाई की जड़ है। दिमाग में घुस गया तो पैसा आएगा क्या? कभी नहीं आ सकता। आएगा भी तो ऐसे आएगा, ऐसे चला जाएगा, पता भी नहीं लगेगा। इसी तरह से आपकी हेल्थ है। अगर हेल्थ के बारे में आपका कुछ ऐसा बिलीफ है कि भाई कोई पर्टिकुलर बीमारी है, ठीक नहीं हो सकती, या इतने दिन में ठीक होगी, मजाल है उससे पहले ठीक हो जाए। लेकिन अगर आपने कमांड दे दी अपने सबकॉन्शियस को, तो वो मिनटों में ऐसे ठीक कर सकता है बड़े से बड़ी बीमारी। इतना पावरफुल हमारा सबकॉन्शियस है, क्योंकि हमारी बॉडी जो है बीमार होने के लिए नहीं बनी है, डिजाइन ही नहीं है। फिर क्यों बीमार हो जाते हैं? क्योंकि कूड़ा है यहाँ पर, गार्बेज। वो गार्बेज क्या करता है? वो गार्बेज आपके इमोशंस को इंटेंसिफाई करता है, नेगेटिव इमोशंस। जब वो नेगेटिव इमोशंस इंटेंसिफाई होती है, क्यों होती है इंटेंसिफाई? क्योंकि सबकॉन्शियस कॉन्शियस को बोलता है भैया मेरे पास बहुत बड़ा कूड़ा पड़ा हुआ है, इसको बाहर निकालो, साफ सफाई करो। आप अपने घर में जाते हो, घर में कूड़ा करकट में रहते हो या साफ सफाई करके फिर रहते हो? रूम्स में, रूम्स की बात नहीं कर रहा, इसीलिए मैं आपकी घर की बात कर रहा हूँ। रूम्स में तो आप पता नहीं कैसे रहोगे। तो सबसे पहले आपको अपना ये यहाँ से गार्बेज निकालना है, क्योंकि अगर कॉन्शियस उसको समझेगा नहीं, और समझता नहीं है बहुत बार, क्योंकि कॉन्शियस और सबकॉन्शियस की लैंग्वेज अलग है। सबकॉन्शियस की क्या लैंग्वेज है? इमोशंस हैं, इमेजेस हैं, विजुअल्स हैं। कॉन्शियस की लॉजिकल लैंग्वेज, 2 + 2 4, या हमारी लैंग्वेज जैसे हम बोलते हैं नॉर्मल, वही कॉन्शियस की लैंग्वेज है। तो जब उसको समझ नहीं आता तो वो इंटेंसिफाई करते हैं। इंटेंसिफाई करने से वो उसको लगता है कि अब समझेगा, तो जब नहीं समझता तो और इंटेंसिफाई कर देता है। जब इंटेंसिफिकेशन होता है तो क्या आएगा? डिसईज होगा। डिसईज को मिला दो तो डिजीज बनता है, वहीं से डिजीज आता है। इस तरह से हमारी बॉडी में डिजीज आते हैं, वरना कोई बीमारी नहीं हो सकती हमें, कोई भी नहीं, कोई जेनेटिक नहीं होती है। ये तो अब मेडिकल साइंस प्रूव कर चुकी है। बहुत रेयर होती है जो जेनेटिक होती है, रेयर, ना के बराबर। इसी तरह से जो लोग बीमारी से हट के आते हैं, सक्सेस पर ही आते हैं। तो सक्सेस को अगर पाना है, तो अगर सबकॉन्शियस में आपके ये बिलीफ है कि भैया ये नहीं हो सकता, ये ना कर पाएगा भैया, क्या कर लोगे? नहीं करोगे। तो सबसे पहले क्या करना है? उस बिलीफ को चेंज करना है। लेकिन उससे भी पहले एक चीज करनी है, भाई सक्सेस को पूरी तरह से सही तरीके से डिफाइन करना है अपने लिए। भैया मेरा पड़ोसी कर रहा है या मेरा रूममेट कैट की तैयारी कर रहा है, मैं भी करूंगा, मैं भी एमबीए करके दिखाऊंगा। भाई तुम एक्चुअली में करना चाहते हो कि देख के कर रहे हो? राइट? ये मेरे साथ हो चुका है। मैं अपना आज इस फील्ड में आ गया, कहां से कहां पे आया? क्योंकि जो गोल है ना, वो सबकॉन्शियस में फिक्स है कि आपको लाइफ में करना क्या है। अगर आप उस गोल को एक्सेस कर पाओ
अपने लाइफ के पर्पज को जान लो तो चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। और एक बार आपने जान लिया तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। When I was in second year के बाद जब समर इंटर्नशिप होती है ना, समर ट्रेनिंग होती है, उससे पहले मेरा क्या था कि भाई आईटी का बूम था, आईटी कंप्यूटर करना है, पता नहीं कहाँ से क्या क्या लैंग्वेज सीखने लग गया था। एक जाता था इधर पुराने बस स्टैंड के पास में एक C+ सिखाते थे, इंट्रॉन वगैरह होता था उस टाइम में, सो आई यूज्ड टू गो देयर, सीख ली सारी लैंग्वेजेस। सेकेंड ईयर के बाद गए जी वहाँ पर ट्रेनिंग के लिए, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड में गया, वहाँ पे डिज़ाइन किया, इलेक्ट्रिकल सिस्टम का डिज़ाइन वगैरह सीखा। एकदम से अंदर से जो आया कि यस दिस इज द थिंग, यही मेरा फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड, मुझे इसी में ही काम करना है। जैसे ही मैं थर्ड ईयर में एंटर किया तब तक मैं ऐसे ही टाइम पास करता था, एग्जाम दे दिए, ठीक है नंबर आगे कितने आगे, ठीक है। देन आई डिसाइडेड कि भैया मुझे करना है, इंजीनियरिंग सर्विसेज करना है, आई हैव टू क्लियर इंजीनियरिंग। ये मेरा डिसीजन हुआ था सेकेंड ईयर के एंड में और थर्ड ईयर के शुरू होने, और वहां से मेरा डिसीजन रहा कि मुझे यही करना है। बहुत सारे कैंपस प्लेसमेंट्स में तो मैं बैठा ही नहीं, आईटी की कंपनी में बैठा ही नहीं, टेक्निकल वाले में कुछ बैठा था कि मुझे क्लियर था कि मुझे ये करना है। सो व्हाट आई डिड, भैया उसके लिए मुझे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने, राइट, स्किल्स चाहिए भाई, अगर कुछ चीज करना है स्किल तो चाहिए, बिना स्किल के तो नहीं हो सकता। दो चीजें चाहिए, स्किल एंड माइंडसेट। 20% स्किल, 80% माइंडसेट। लेक्चर सारे अटेंड करो क्योंकि वहीं से थ्योरी आएगी सर। सो आई स्टार्टेड डूइंग दैट। मैं आपको नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी उसकी बात कर रहा हूँ जो मेरा गोल था। मैंने कोई फिर लेक्चर मिस करना बंद कर दिया, सेशनल सीरियसली देने शुरू किए और मेरे मार्क्स भी इंप्रूव हुए और मेरे कॉन्सेप्ट भी। गेट दिया, गेट क्लियर किया, उसके ऊपर मेरे को आईआईटी में एडमिशन मिल गया, वहां से छोड़ के भागा है, वो अलग बात है, बिकॉज आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर इंजीनियरिंग सर्विसेज। सो व्हेन आई गिव माय एग्जाम, इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्जाम दिया मैंने, आई वाज 100% श्योर कि मेरा इतना अच्छा रिटर्न हुआ है कि इंटरव्यू में कुछ भी हो जाए, मिनिमम नंबर भी लग जाए तो भी क्लियर हो जाए। या ये मैं क्यों बता रहा हूं, ये भी माइंड की प्रोग्रामिंग थी यहाँ पर। मैं उस समय आईआईटी दिल्ली में था और मुझे पावरग्रिड से कॉल आ गया, पावरग्रिड में मेरा सिलेक्शन हो गया था एंड मैंने कहा कि यार हमने क्यों करना, मेरा सिलेक्शन हो रहा है इंजीनियरिंग सर्विसेज में, चलो जॉब शुरू करते हैं। क्योंकि मुझे पता है कि कितने भी मिनिमम मेरे इंटरव्यू में लग जाए हो जाए, हुआ भी यही, मिनिमम लगे, क्योंकि मेरे माइंड की प्रोग्रामिंग हो गई थी। दुनिया के 200 में से 135, 140, 145 नंबर लगे, मेरे 90 नंबर। लेकिन रिटर्न मेरा इतना अच्छा था, रिटर्न में मेरा टॉप किया था एक्सेल से लगा लो, इवन देन आई क्लियर्ड द इंजीनियरिंग सर्विसेज। बट लेकिन मैंने अपने माइंड को क्या दे दिया, गलत कमांड। सो कभी भी अपने माइंड को गलत कमांड नहीं देना। अगर मैं उस समय पर अपने माइंड को सही कमांड देता तो आई कुड हैव टॉप्ड इन आईएएस दैट ईयर। इतने मार्क्स थे मेरे रिटर्न के अंदर। सो आप जो भी कर रहे हैं, सबसे पहले अपनी कमांड को पॉजिटिव करें, लिमिटिंग बिलीफ्स को निकालकर बाहर फेंक दें। ये मुझसे नहीं होगा, ये है ही नहीं कुछ। There is nothing in this universe that you cannot do. Only thing is that you have to tune your mind. Skill set अपने आप आ जाए। अगर माइंड सेट आपने कर लिया, स्किल सेट अपने आप आए, उसके लिए चिंता नहीं करनी। दूसरी चीज, लाइफ में कभी भी फेलियर नहीं होता है। सक्सेस का अपोजिट क्या कहते हैं, फेलियर नाम की कोई चीज है ही नहीं। डिक्शनरी, आपके माइंड की जो डिक्शनरी है ना, उसमें से ये शब्द हटा दो। देयर आर ओनली बट फेलियर नहीं है तो क्या है, लर्निंग्स एंड फीडबैक्स। ठीक है, कंट्रोल सिस्टम में पढ़ते हो ना भाई, कुछ अगर एरर आ गया, गलत आउटपुट आया तो वापस वो घूम के जाता है, तो एरर ट्रैक्टर में चेक करता है, करेक्ट करता है। अगर जो कंप्यूटर वाले हैं या इलेक्ट्रिकल वाले हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हैं, कंट्रोल सिस्टम बड़ा होगा, वापस घूम कर जाता है, फीडबैक उसको करेक्ट करता है। वही करना है आपको। क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम बना लो अपना, ओपन लूप नहीं बनाओ। सो देयर आर नो
फेलियर्स आज से ओनली लर्निंग्स एंड फीडबैक। सबकॉन्शियस को प्रोग्राम करना है, पहले तो अपना गोल को आइडेंटिफाई कि चाहते क्या हो अपनी लाइफ से फाइनली, बिना ये देखे कि भैया वो क्या कर रहा है ये क्या कर रहा है, सबकी अपनी अपनी जर्नी है। आगे जाकर आपको ये प्रॉब्लम करेगा अदरवाइज। जैसे विनय ने बताया, आगे जाकर जब हम जाते हैं तो बहुत सारी चीजें हम पहले से ही लेकर जाते हैं कि ये होगा, तो दुनिया भर की दिक्कतें पेश आती हैं। लेकिन अगर आप क्लियर हो कहाँ जाना है, देयर इज नो प्रॉब्लम। ठीक है, चलो अगर आपको आज मैं एक छोटी सी एक्सरसाइज करवाऊं, करोगे सबकॉन्शियस को प्रोग्राम करने की और अपने सक्सेस को पाने की। 10 मिनट की मेडिटेशन टाइम, नींद भी आ जाएगी कई लोगों को। ठीक है, चलो करें। सबसे पहले अपने माइंड में सोच लो करना क्या है अभी फिलहाल के लिए, ठीक है ना, बाद में उसको रिफाइन करते रहना। उसका भी एक प्रोसेस है, लॉन्ग प्रोसेस है, 10 मिनट में नहीं होगा वो, उसके लिए कम से कम 2-3 घंटे लग जाएंगे कि किस तरह से वो अपने माइंड से निकाल सकते हैं, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में ऑलरेडी है व्हाट यू हैव टू डू, कि आपको करना क्या है अल्टीमेटली। क्योंकि जब तक आप वहां नहीं जाओगे ना, आप जिंदगी में कुछ नहीं रहोगे। सो इससे अच्छा है कि आप 4 साल बाद सोचो कि मेरे को क्या करना है, ये करना था, आज ही सोच लो ना, ताकि आप सही डायरेक्शन में चलो। नहीं जाओगे तो क्या होगा भाई, अगर आप इस डायरेक्शन में चल पड़े और आपको जाना है इधर, जाना था जापान, पहुंच गए चीन, तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, चलो सीधा बैठेंगे सब लोग, छोटी सी एक्टिविटी कराऊंगा, फिर छुट्टी। स्पाइन स्ट्रेट, कंधे सीधे, आंखें बंद करेंगे, बढ़िया सी स्माइल पे जाए। 2 गहरी सांसें, अपने आप को पूरी तरह से रिलैक्स कर लें। जैसे जैसे आप ब्रीथ इन कर रहे हैं, इमेजिन करें यूनिवर्स से पॉजिटिविटी आप अपने अंदर इनहेल कर रहे हैं, और जैसे ही आप एक्सहेल कर रहे हैं, इमेजिन करें आपके अंदर की सारी नेगेटिविटी, आपके शरीर के सारे टॉक्सिन्स बाहर जा रहे हैं। अपने पैरों के नीचे धरती को महसूस करें और धरती के साथ कनेक्शन को फील करें जो आपको स्टेबिलिटी दे रहा है। इमेजिन करें अपने गोल को जो आप पाना चाहते हैं, अपने आप को देखें, बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं आप, बढ़िया से कपड़े पहने हुए हैं, कॉन्फिडेंट हैं, आपके बात करने के ढंग से, चलने के ढंग से कॉन्फिडेंस झलक रहा है। आप हर काम को करने में कैपेबल हैं। इमेजिन करें आप अपने गोल को पाने के लिए जो स्किल्स चाहिए उसे चेक कर रहे हैं। क्या क्या स्किल्स आपको चाहिए?
अपने माइंड में इमेजिन करें। इन स्किल्स में से जो जो स्किल्स आपके पास है उन्हें टिक करें। और जो स्किल्स आपके पास अभी नहीं है, अपनी इमेजिनेशन में आप उन्हें एक्वायर कर रहे हैं। देखिए आप अपने आप को उन स्किल्स को एक्वायर करते हुए आप पूरी तरह से इस गोल को अचीव करने में आप कैपेबल हैं। सारे स्किल्स आपके पास हैं। आप पूरी तरह से इन स्किल्स के साथ अपनी प्रिपरेशंस कर रहे हैं। और आप वो समय आ गया है जब आपको कोई इंटरव्यू देना है या एग्जाम लिखना है। आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उस एग्जाम या इंटरव्यू को दे रहे हैं। आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर परफेक्ट तरीके से आते हैं और बड़े बड़े कॉन्फिडेंटली आप आंसर कर रहे हैं। अब आप उस सीन से बाहर आ गए हैं और रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। देखिए रिजल्ट भी आ गया है और आपका नंबर सबसे ऊपर है। आप खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं। आप अपने फ्रेंड्स, टीचर्स और पेरेंट्स को बता रहे हैं अपने रिजल्ट के बारे में। उनके रिएक्शंस भी इमेजिन करें कैसे हैं उनके रिएक्शंस जब आप बता रहे हैं कि आपने इस एग्जाम या इंटरव्यू में सक्सेस पा ली है। इन सारी इमेजेस को आप बड़े साइज में देखें, एक मूवी की तरह देखें, कलरफुल देखें। आपके पेरेंट्स, आपके टीचर्स, आपके रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड्स आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं। सुनिए उन आवाजों को जो आपको अप्रिशिएशन दे रहे हैं। अब आप आज से 5 साल बाद के समय में चले जाएं। देखिए आप अपने फील्ड में सक्सेसफुल हैं। आप परफेक्ट हेल्थ में हैं। आपके रिलेशंस परफेक्ट हैं।
आपके पास बहुत सारा पैसा है, बड़ा सा घर है, बड़ी सी कार है, देखिए किस कलर की, कौन से ब्रांड की कार है, कितना बड़ा घर है। आप अपनी ड्रीम लाइफ को जी रहे हैं। वो लाइफ जो आपने सोची है। बढ़िया से बनाएं सारी इमेजेस को। अब आप और आगे 15 साल में चले जाएं। देखिए अपने आप को, आप अभी भी उतने ही एनर्जेटिक हैं, उतने ही कॉन्फिडेंट हैं, उतने ही अट्रैक्टिव हैं। आप अपने सक्सेस के जेनिथ पर पहुंच चुके हैं। सारी दुनिया आपकी वाहवाही कर रही है। See yourself at the top of the world. See yourself enjoying the life. See yourself whatever you want to do. लाइफ को एंजॉय करते हुए देखें अपने आप को। आप बिल्कुल खुश हैं। जो लाइफ आप चाहते थे वही लाइफ आपको मिल रही है। बढ़िया से बनाएं सारी इमेजेस को। Make all images bigger, brighter, bolder and colorful. Listen all the sounds of appreciation by your loved ones. लोग आपसे पूछ रहे हैं, सलाह लेने आ रहे हैं, हमें भी बताओ इतनी बढ़िया जिंदगी जीने का राज, और आप उन्हें हेल्प भी कर रहे हैं, बता भी रहे हैं। ध्यान से सुनिए इन सारी आवाजों को। जैसे जैसे आप इन सभी इमेजेस को देख रहे हैं और इन आवाजों को सुन रहे हैं, महसूस करें अपने पूरे शरीर में इन वंडरफुल फीलिंग्स को। आपकी 60 ट्रिलियन सेल्स इन फीलिंग्स की अनुभूतियों से खुश हो रही हैं, झूम रही हैं, खुशी से नाच रही हैं। पीक पर लाएं इन सारी फीलिंग्स को, जितना इंक्रीज कर सकते हैं करें। महसूस करें, अपने साथ बने रहें। कुछ देर के लिए शांत भाव से बैठे रहें। धीरे धीरे अब आप अपनी अवेयरनेस में वापस आए। अपने हाथों और पैरों को हल्का सा मूव करें, अपनी पाम्स को रब करें और चेहरे पर लगाते हुए धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें। अगर आपकी सक्सेस को कोई रोक सकता है तो वो एक ही इंसान है, आप खुद। क्योंकि अगर आप सही रास्ते पर चल पड़े हैं, चाहे आप धीरे धीरे चलें, अगर रास्ता सही है तो कभी तो पहुंचोगे, लेकिन अगर रास्ता ही गलत है तो कभी नहीं पहुंचोगे, चाहे कितनी भी स्पीड से चले जाओ। कभी भी हार नहीं मानना, नेवर गिव अप। ठीक है? लाइफ में एक बात ध्यान रखना, जो लोग प्लान बी लेकर सोचते हैं, चलते हैं, वो उस लेवल तक नहीं पहुंचते जो सिर्फ एक ही प्लान पर चलते हैं, क्योंकि उन्हें पता है इसके अलावा लाइफ में कुछ नहीं है। जो सोचेंगे अरे ये नहीं तो ये कर लेंगे, तो गए काम से। आपने माइंड को ऑप्शन दे दिया, माइंड कहेगा चल कोई बात नहीं, पूरा एफर्ट क्या करता है, और होगा तो ठीक है, नहीं तो ये। सो नेवर एवर हैव प्लान बी। ये एक अलग चीज आपको सुनाई दे रही होगी, जो कि लोग हमेशा कहते हैं प्लान बी पीछे रखो, वो वही है जो मीडियोकर थिंकिंग के होंगे।
अगर आपको एक्चुअली में आगे तक जाना है तो प्लान ए ही होना चाहिए, बी नहीं। और एक चीज और मैं आपको देके जा रहा हूं, लास्ट चीज, स्ट्रेस आती है लाइफ में कई बार, आप ना चाहते हुए भी ले लेते हैं, हालांकि स्ट्रेस होती नहीं कुछ भी, स्ट्रेस को आप ही जन्म देते हैं, स्ट्रेसर्स होते हैं। स्ट्रेस हमारा माइंड बहुत देता है कि भाई इसको स्ट्रेस बना दो, क्योंकि उसी सिचुएशन में दूसरा बंदा भी एंजॉय कर रहा है, आप परेशान, तो किसने बनाई स्ट्रेस को? आपके माइंड। तो आप अपने स्ट्रेस कभी आ भी जाए तो दो चीजें दे रहा हूं, इमीडिएटली खत्म हो जाएगी, चली जाएगी। सबसे पहला एक और तीन देता हूं। एक है उसी समय डीप ब्रीथिंग करनी शुरू कर दो। डीप ब्रीथिंग जब स्ट्रेस में होंगे ना, आप चेक कर सकते हो, आपका ये चेस्ट है ना, ये चेस्ट आप जब सांस ले रहे होंगे तो चेस्ट बाहर अंदर जाएगा, लेकिन अगर नॉर्मल ब्रीथिंग होगी तो आपका पेट अंदर बाहर। तो आपने क्या करना है, इसको रोककर इसको मूव करवाना। डीप ब्रीथिंग में अपने आप हो, इमीडिएटली स्ट्रेस चली जाएगी। दूसरा, आप इस पोजीशन को अपने कंधों पर हाथ रखो ऐसे, और ऊपर, अभी करना चाहो कर लो, खड़े होके करना पड़ेगा, हो जाओ, खड़े होके करो, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं हो, बैठे बैठे तो नहीं करे, ऐसे हाथ कंधों पे ऐसे हाथ रखो, स्पाइन स्ट्रेट होनी चाहिए, और ऊपर देखो छत पर, कितना देख सकते हो, बस अपनी मुंडी तोड़ मत लेना, उतना करना, ठीक है। ऊपर देखो, कुछ मिनट कुछ सेकंड्स के लिए भी देखोगे ना तो आपकी नेगेटिविटी अपने आप चली जाएगी, और सोच कर देखो उस पोजीशन में नेगेटिव, पहली बात तो आएगा नहीं, आएगा तो तुरंत चला जाएगा, उस पोजीशन में नेगेटिव सोच ही नहीं पाओगे। तो इमीडिएटली ये एक्सरसाइज है जो आपको पॉजिटिव उसमें ले आएगा, ठीक है। दूसरी ब्रीदिंग, और तीसरी अपने दोस्तों के साथ हंसो हंसो खेलो, अपने आप सारी स्ट्रेस गायब। भाई कॉलेज में सबसे अच्छी चीज क्या होती है, किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो हम क्या करते हैं, हंसने लग जाते हैं उसकी प्रॉब्लम पर। सबसे अच्छा स्ट्रेस खत्म करने का उपाय है, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच। सो एनी क्वेश्चन आंसर्स कॉर्पोरेट से रिलेटेड, आपको आगे कॉर्पोरेट में जाना है, विनय से आप अपने क्वेश्चन पूछने हैं, पूछ सकते हैं, मुझसे अगर पूछने हैं मुझसे भी पूछ सकते हैं, ठीक है। सो एनी क्वेश्चंस, आप क्या चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं कॉर्पोरेट लाइफ के बारे में, कि आपकी लाइफ कैसी होगी? कॉर्पोरेट में लीडर है, वो एंटरप्रेन्योर है, और मैं तो बाबा ही बना हुआ हूँ भैया। तो तीन अलग अलग टाइप के बंदे। Again, feel free to ask any question. No question is a right question. Trust me. अगर किसी को इनफैक्ट ये पूछना है कि एंटरप्रेन्योरशिप में स्टार्टअप कैसे करना है, एंटरप्रेन्योरशिप में जाना है तो क्या करना है, अंकुर इज द राइट पर्सन। कॉर्पोरेट में बेस्ट अपना एफर्ट कैसे देना है, किस तरह से कॉर्पोरेट में एक्सेल करना है, ही इज द राइट पर्सन। सब चीज के लिए मैं हूं ही बात। There's any question? No questions, sir. That means that either we didn't tell anything, which I believe is most probable, because I don't think that we solved everything. One question. Please. Mic. ये है Sir, what advice would you give to professionals aspiring to reach leadership role in IT company? What advice would you give to professionals aspiring to reach in leadership role in IT company? Okay, so basically, how to reach to a leadership role, right?
Okay, so first of all, I think the role of a leadership, like who is a leader, I think to me that is a misnomer in itself. Reason I say is that there is a leader like who is managing a team of 4 people, right? Because you are getting a work done and we call it a project leader. Then we have like what we call that like senior management, that leadership role, right? So first of all, I think the leadership role and the word leadership to me is a misnomer. Because to me, what is important for you to be successful is in being successful what you are doing today. It could be writing a good piece of code. It could be leading a team. It could be designing a solution to a business problem. Or it could be like preparing a sales pitch to sell one of your products or one of the services. But to answer your question, like further answer that question, you need like 4 things that will make you successful. One is that, as Nilesh mentioned, that you have to be clear that what do you want to be. Let's say early in your career you will spend like a couple of years, maybe 4 years, and I think it will take 4 or 5 years for you to realize that what do you want to do, because before that most of us, I did that, you will be doing is the programming. You need to decide that do you want to become a solution architect, which is you want to pursue a career in technology. Second, that do you want to pursue a career in management, and for that you don't need to necessarily do an MBA or any other degree, but you can grow organically within the organization. Third is that do you want to pursue a career in sales, or do you want to pursue like a more of a corporate kind of role? Could be like managing operations, financials. There are a lot of things that happen in corporate world. I think first of all that I would say that by the time you get into 5th or 6th year, you need to be deciding that where you want to build your career. And there is nothing right or wrong on that. You can be successful in each of those. Now, for each of any of those, what do you need? First, you need the plain hard work to build skills to be successful in that. Because without skills, trust me, guys, we talk of luck, we talk of like this person was at the right place at the right time. Those things do happen, but over a period of time, in longer run, it is about the skills that you build and effort that you put in to build those skills. Those could be technical skills for your technical aspiration. Those could be your oratory skills, your soft skills for more into the sales role or a management role. Or it could be like other skills that you require. So I think second thing is that you need to put sincere and good effort in building those skills. Third thing, which basically differentiates people from being, I would say, although like over a period of time, a lot of it gets normalized, but I would say that which can give you edge is your ability to present your work. And not many people would, you'll read a lot of books, you'll not find mention of that, you'll find a lot of other things. You can go to like, read a good book or go through some good YouTube sessions, you'll find a lot of advice. But this thing is not very, not mentioned very often, I would say, is that you should have the capability and you should have the intent to present your work in an effective way, because unless your leader, your manager knows what you are doing, what you are capable of, what you are contributing, when the new opportunities would present, you probably would not be looked upon as a first person to do that. And I think the fourth thing I would say is that networking, which is very, very important in today's world. Like it's important in your college life, it's important in your personal life, and at the same time, I think in professional life, it is even more important that people you are working with build a good network, stay connected with them. Keep them appraised of the learnings that you're doing, skills you're building, accomplishments that you're having. Use LinkedIn very heavily. This certainly helps you build the career, you get noticed. So I think that would be the fourth thing I would say, the focus on networking. Does anybody have another question? सब लोगों को मेडिटेशन करवा के ना थोड़ा ज़्यादा रिलैक्स कर दिया। Okay, just one more thing, like I know this is like more formal setup,
We would be at Apollo like for about an hour till 6:30. If anybody wants to connect like one-on-one, like want to discuss like your personal question specific to you that you may not be like comfortable doing that, we will be there like if you want to talk to us, feel free to approach. Okay? And as I said that like we are also on one of with a little bit more weight, a little bit more like gray hairs, but certainly willing to help and share our experience. Okay, thank you everyone. Thanks for joining. Thank you so much to our speakers for that insightful and inspiring talk. You have given us so much to think and it's truly been an enriching experience. Thank you so much, sir. Can we please have a huge round of applause for all of you? Now, as we near the conclusion of this wonderful event, it's only fitting to acknowledge everyone and thank everyone who has made this occasion possible. As we draw today's alumni colloquium to a close, we want to thank you all once again for being a part of this wonderful event. It's been an absolute pleasure to reconnect with all of you. And with this, I would like to call upon Professor Dikshit Garg sir, Dean SW, for the closing remarks. Please welcome with a huge round of applause. Our distinguished attendees, Ma'am Pratibha Kawal, Ma'am Authority, Ma'am, Activity Committees, the committee members, Element, and all our alumni, they are the director of the institute, and our education of the institute, and that is a result of their effort and work in the field. And because of our institute alumni who are working very well in the various areas, our institute, our students, they are being very benefited, maybe in the area of the placement, maybe in the area of the country, or maybe at the level of the government. And as the Vision of our Prime Minister, Mr. Narendra Modi, which is vast India, by 2027, in that also we are including plays a great role, and by working in the area and contributing toward the professional mission, their work is commendable, and we have seen that these tasks, whatever you want to achieve in the life you want to achieve happiness, you want to live good career, and for that, all the mantras, they have given by us. And we are grateful to them who have come all the way, who have been great to protest you. And as you can say that as you have said that they were to 25 years ago, at your place, and you will be their place in our lives. And at that time also we have the same belief for the institute and for the students. And with their efforts and with their work, our school will be benefited, all of you will be benefited, and as a part of the vision of our medical director in the line of the course, in our institute, all that will be established. And one holistic person development that has been also set up, and also the objective of all this that is for you, so that your goal will reach the life of the Thank you so much, sir. We hope that today's
offline session has sparked meaningful conversations, rekindled old friendships, and renewed your sense of pride in being a part of the NIT family. Together, we continue to shape the future while cherishing our past. And before we say goodbye, please remember to stay connected with the Alumni Network and continue to support the next generation of students here. We look forward to seeing you all again at the future gatherings every Wednesday at the Senate Hall. And with that, we bid you farewell for now but not goodbye. Until next time, take care, stay in touch, and keep the NIT Kurukshetra spirit alive. Let's have a huge round of applause for all of them. करो क्या करो